on the basis of habitat following type of environment: aquatic, terrestrial, amphibian. aquatic जो पानी में रहते हैं, terrestrial जो लैंड में रहते हैं, amphibians जो the animal can the leave the water as well as the land, दोनों में रहते हैं, एरियल जो एयर में रहते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो कंडीशंस है, इस टाइप के जो एनिमल का अडेप्टेशन है, वो इनके अगर देखा जाए तो एक्वाटिक एक्वाटिक के पास क्या क्या चीजें रहेंगी, ऐसे पार्ट्स कौन से रहेंगे कि वो एक्वाटिक में रह सके। These animals live in water. In the largest habitat for the aquatic animal, which live in the like pond, river, are called the freshwater forms, and those which habitat sea water are known as the marine forms. Okay, जैसे है echinoderms, coral, deep sea fishes swim about the pelagic animals and the fishes, zooplankton, एनाप्लैंक्टोनिक, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनके पास अपने अपने पार्ट्स होते हैं, जिससे वो मरीन में रह सकते हैं, जिससे वो सी में रह सकते हैं, पॉन्ड में रह सकते हैं, रिवर में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड में रहते हैं, है ना। सॉरी, जो चल सकते हैं, खा सकते हैं, इनके पास वो सारे पार्ट होते हैं जो एक मैन में होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में एडोप्टेशन कर सकते हैं। Arboreal, the climbing trees, while in the flight of flying. This is the dry condition, जैसे rat है, human है, lizard है। Amphibians, अगर हम amphibians की बात करें, एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन में क्या क्या चीज होती है। एम्फीबियन में क्या क्या चीज पाई जाएगी। द एनिमल कैन द लीव द वाटर एज वेल एज लैंड, मतलब वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी सरवाइव कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली द एनिमल शो द मॉडिफिकेशन दिस द फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ठीक है। एरियल, एरियल का क्या है, जैसे एयर में रहने वाले, पेड़ में रहने वाले या उड़कर अपना खाना दाना पानी करने वाले लोग एरियल में हैबिटेट रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एनिमल: मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफस होते हैं, सेल वॉल लेस होते हैं, मोबिलिटी होती है, लोकोमोशन होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब ये अपना खाना कैसे कैसे ढूंढते हैं, पहले तो किसी को मार कर खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग फूल पत्ती पेड़ पौधे खा लेते हैं, कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे कुछ सड़े गले चीजों से, कुछ दाना पानी खाते हैं जैसे वेज मटेरियल खाते हैं, अनाज खाते हैं। तो इस तरह से ये होलोजोइक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फूड ले सकते हैं। द सेंसरी एंड द नर्वस सिस्टम आर रिसेसिव स्टिमुलाई। इनके अंदर जैसे इंसानों के अंदर एक सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इन एनिमल्स के अंदर भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिससे ये अपने सारी वो चीजें सेंस कर सकते हैं। इन्हें कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब इनको सोना है, कब ये चीज एडेप्टेशन करना है, कहाँ पर इनको भूखे रहकर सरवाइव करना है। इनकी एक मेंटेलिटी होती है, इतना ब्रॉड नहीं होता इनका मेंटल लेवल, बट ये एक सेंसरी ऑर्गन के थ्रू समझ सकते हैं कि इनको कब सरवाइव करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। दे कैन द रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहना चाहिए कि अब इंसान के बारे में अगर बोलूँ तो ये 12th मंथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो 12 मंथ भी कर सकते हैं और एक एक सीजनल पोर्शन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दे बियर द स्पेसिफिक एक्सक्रिटरी ऑर्गन। इनके बाहरी एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इनके सेंस ऑर्गन्स को और सारे रिप्रोडक्शन को मतलब चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द ग्लाइकोन एज द स्टोरेज फूड मटेरियल, द ग्रोथ अकर्स द टाइम एज वेल, टाइम इन ऑल पार्ट ऑफ दिस बॉडी। जैसे हम इंसानों के अंदर कुछ लेवल तक ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है कम हो जाती है तो हमें चक्कर आता है, हमें हेजिटेशन होता है, एंजाइटी होती है। ये सब चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि ग्लूकोज लेवल होता है, मतलब एक ग्लूकोज का फैक्टर होता है जो हम हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है।
ठीक वैसे ही एनिमल के अंदर भी ग्लूकोज लेवल होता है, ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। आगे बढ़े, द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या पाए जाएंगे इनके, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो इनकी बॉडी को स्टिमुलेट कर सके, ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके, इसलिए इनके अंदर ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम पाई जाती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द एनिमल एज द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेल्स differentiated the integrated carrying on the life process. Differentiation is accompanied by the physiological division of labor degrees of the complexity and the specialization of cell present in the individual. We can the divided we can divide an animal kingdom into different level of pattern, grades and a body plan. इनकी बॉडी एक लेवल तक के रहती है, मतलब कि जैसे जितना ग्रोथ हो जाए उतने उतने तक के इनके शेप साइज होते हैं। जैसे एक बर्ड का साइज देखो, एक क्रोकोडाइल का साइज देखो, एक स्नेक का साइज देखो, एक लेवल तक इनका ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसके बाद ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द एग्रीगेशन ऑफ द सेल where the differentiation has occurred at cellular level of represents cellular grade of organization, involves division of labor in the cell. Same are concerned with the reproduction germ cells and other nutrition. And the simplest form the cell are secreted and their little tendency of become the organized into differentiate, sorry, defined the layer of tissue. There is a no nervous coordination sponge are the multicellular and is the type of body plan sponge may be considered the simplest of metazoan forms. सेल की बात करें तो सेलुलर सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में कहीं कहीं माइटोटिक डिवीजन भी होता है और कहीं कहीं मियोसिस डिवीजन भी होता है। इसलिए जो सेल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज दोनों टाइप से होते हैं। जैसे कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो यहाँ पर मियोसिस होता है जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स ऑर्गन होते हैं वो अलग होते हैं, सेल का डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होता है। और अगर मियोटिक डिवीजन की बात करूं तो जिन सेल्स की जरूरत हमें ज्यादा नहीं होती है वहां पर मियोटिक डिवीजन होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सबको? क्लियर है? यस मैम। ओके, कोई चीज नहीं समझ आया बेटा तो उसके दूसरे दिन आप पूछ लेना, आप क्वेरीज लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखते जाइए, ठीक है। सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हमारी बॉडी में जैसे कि हम देखें तो लिगामेंट होता है, ठीक है, टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को कवर्ड करके रखते हैं, हमारे उन सेल्स को कवर्ड करके रखते हैं, हमारे लिगामेंट को कवर करके रखते हैं। ये टिश्यूज हमारी बॉडी को एक ऐसा फ्रेगमेंटेशन या फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जिसे हम मूव कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सके, है ना, लोकोमोट कर सके। जैसे कि हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, हमारे जो बोन्स हैं, उनके आसपास अगर ये टिश्यूज नहीं होंगे, ये मसल्स नहीं होंगे, तो क्या हमारी बॉडी को ये शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग सब दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे, है ना। तो इनका प्रेजेंस होना भी जरूरी है। सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द collaterate such as the hydra and the jellyfishes often referred to the beginning of this body plan. Most of their cell that remain the scared of the cellular level. Digestive cavity called the gastrocoil with only one opening of the exterior. Cellular system जो होता है gastrocoil with the only one opening of the exterior. Exterior मतलब जो पार्ट बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। Tissue organ level of organization. Tissue organ. The aggregation the tissues into organ is the next step in the evaluation. Organ the made up of more than one kind of tissue and have more specialized function. Tissues the first appearance of the level occurs in the flow flatworm, the platyhelminthes,
इसके जो प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं ना, जब आगे आप पढ़ोगे तब आप जानोगे, प्लेटी हेलमिंथिस एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एक फ्लैट फॉर्म कहलाते हैं, जैसे कि आपके केंचुआ हो गया, है ना, एस्कैरिस हो गया। तो ये सब चीजें होती हैं, ये टिश्यू लेवल इनका अलग होता है। हमारी अगर बॉडी का टिश्यू आप जानेंगे तो वो टिश्यू हमारी ऑर्गन्स को पूरा फुल फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, कवर्ड करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब सारे ऑर्गन्स की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन होंगे? द स्पेसिफिक ऑर्गन्स इज डाइजेशन, respiration, circulation, excretion, reproduction. The complex animal group in the digestion system include the opening at the both in the platform, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. ठीक है, अब इसका ऑर्गन टिश्यूज देखो, ऑर्गन सिस्टम देखो और फंक्शन देखो। एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? पहला है प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, सेंसरी ऑर्गन, टेम्परेचर एंड कंट्रोल, एंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, द मूवमेंट, लोकोमोशन। स्केलेटन सिस्टम, द बेस एंड मूव ऑफ मसल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद रखेंगे, टर्म्स आते ही हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स को याद रखिए। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन, गैसेस, एक्सचेंज। सर्कुलेटरी सिस्टम, द मिनरल्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गन टू टिश्यू सेल्स, ऑर्गन कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस सिस्टम में ऑर्गन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, क्या होता है? प्रिया, आयुषी, बताइए। नर्वस सिस्टम, ऑर्गन कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन क्या होगा? मैम जो कोऑर्डिनेट जो जो हमारा ब्रेन है वो सारे हमारे ऑर्गन्स को मतलब उसको कोऑर्डिनेट करता है, तो ब्रेन जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर में आते हैं। हाँ बेटा, गुड। सेंसरी सिस्टम, स्टिमुलाई या स्टिमुलस, रिफ्लेक्सेशन, ये सेंसरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीशन, नाइट्रोजन प्रोडक्ट, होमोस्टैसिस एंड reproductive system, produce offspring, species development. Endocrine system, आयुषी नहीं है, चलिए बताइए, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? यश आप बताइए। यश, आज तो आपको बताना पड़ेगा। मैम एंडोक्राइन सिस्टम में सिक्रीशन ऑफ हार्मोन होता है। हाँ, क्या चीज होता है बेटा? एनी स्पेशल थिंग्स? मैम वो तो याद नहीं आ रहा अभी। कुछ एक एग्जांपल दे दो एंडोक्राइन सिस्टम अगर आप जानते होते हैं, एकदम बेसिक चीज पूछा है मैंने। प्रिया, आप बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या जानते हो? आपके मुंह में लार आता है? लार यस आता मैम। है ना? हाँ, यस मैम। किसी सिस्टम से आता होगा, यस मैम। वही चीज है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट यस इज मैम। इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? प्रोटेक्शन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई चीज एंटर करती है तो हमें उसे कैसे लड़ना है, हमारी बॉडी को वो कैसे कहना चाहिए कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए वो चीज क्या चीज होगी? इम्यून सिस्टम की। ठीक है,
अब नेक्स्ट पेज आइए 160। सिमेट्री ऑफ एनिमल बॉडी। सिमेट्री क्या होगी? एनिमल बॉडी की सिमेट्रिकल चीजें क्या होगी? शेप, साइज, बनावट, है ना। सिमेट्री का मतलब होता है बनावट। एनिमल बॉडी की बनावट कैसे कैसे होती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ नोन एज द बॉडी। Symmetry on the basis of symmetry animals are divided into four types. Asymmetric organisms, radical symmetry, bilateral symmetry, इस टाइप के ये टाइप्स होते हैं। Asymmetric organisms, which the body is not divisible into two equal wholes by and any place it called the asymmetrical or the asymmetric, like amoeba, pila and the some sponges। अमीबा को देखो, पाइला को देखो, सम स्पॉन्जेस को देखो, इनकी कोई सिमेट्रिकल शेप साइज नहीं होते हैं। मतलब ये किसी भी रूप में मिल सकते हैं, ये किसी भी इसका इनका साइज बदल सकता है, ठीक है। कौन कौन से है वो? पाइला, अमीबा और स्पॉन्ज। इनका कोई एक सिमेट्रिकल शेप साइज नहीं होता। रेडिकल सिमेट्री में कौन कौन आएंगे? इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी ऑर्गन divided into two equal halves through more than the one radical into two planes, ठीक है। कौन कौन से होंगे? रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गन, नंबर ऑफ द सिमिलर पार्ट radiate out from a center axis, the starfish, hydra, jellyfish, some sponge like cyclone। रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है जैसे कि ये लोग इनका जो शेप साइज होता है वो कुछ मंथ तक बढ़ेगा और उसके बाद फिर वो ग्रोथ करना कम कर देंगे, मतलब इनका रेडिकल शेप होगा। और इनका जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है, द सेंट्रल एक्सिस, या कहना चाहिए पार्ट ऑफ रेडिएट, वो ऐसा होगा कि ये लोग कहीं भी तो नहीं, लेकिन सिर्फ वहीं पर अपने आप को अडेप्टेशन कर सकते हैं। साइकन है, जेलीफिश है, स्टारफिश है, ठीक है। ये ऐसे हैं जिनका सिमेट्रिकल रेडिकल होता है या रेडियल होता है। हाइड्रा को देख लो आप, स्टारफिश को देख लो, जेलीफिश को देख लो, तो इनके जो रेडियल सिमेट्री है, मतलब इनका शेप साइज है बिल्कुल अलग है, इनकी बनावट सबसे अलग है। इनकी बनावट इसलिए है कि देखो, हाइड्रा को एक प्लांट कहते हैं हम लोग, लेकिन उनका जो शेप साइज है वो प्लांट की तरह दिखाई नहीं देता ज्यादा। मतलब लीव्स होंगे, सब चीज होंगे, बट ये हाइड्रा का एक अलग ही एक्वाटिक सिस्टम है, एक अलग अडेप्टेशन। स्टारफिश को देख लो, ये एक तरह का यूकैरियोटिक एनिमल है, बट इसका शेप साइज देख लो, तो इसका इसका रहने का जगह, इसका इसका फॉर्म, इसका रेप्टेशन, इसका खाना पीना सब अलग होता है, ठीक है। स्पॉन्ज, जितने स्पॉन्ज होते हैं वो भी एक अलग लेवल से अपना फूड, या कहना चाहिए कि एनिमल में आते हैं, लेकिन होते बिल्कुल अलग है। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल, बायलैटरल का मतलब क्या होगा? प्रिया, महक, कोई भी बता सकता है बायलैटरल क्या होता है?
बायलैटरल क्या होता है बेटा? मैम जिसमें बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। If the body can be divided into two equal wholes by one place only, it is called the bilateral symmetrical. The organ are the paired occur on the two sides of center axis. All vertebrate like the fishes, human beings, birds. जैसे कि अगर हम humans की बात करें तो अगर इनका शेप साइज देखोगे तो इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना? ठीक है, जैसे कि अगर हम 20 से इनको वो करें तो इनके 1 और 2, कौन है भाई? एक हम्म तो बायलैटरली सिमेट्रिकल में हम देखें तो हम उस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब फिश की बात करें तो फिश को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और दो पार्ट में क्या 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनके फीदर्स होते हैं, इनके सिमेट्रिकल जो होता है ये अपने आप को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके देखें तो देखो, इसको देखो तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है इंटीरियर, सेकंड पार्ट पोस्टीरियर, वेंट्रल एंड लास्ट पार्ट, है ना? उस तरह से हमारे हार्ट के चेम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल, पोस्टीरियर, ठीक है? तो हमारे हार्ट के भी पार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पर कहना चाहिए कि हमारी बॉडी के पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं और फिर उनका जो भी स्टडी करना होता है वो कर सकते हैं। Such animal the poses are from the anterior end and the rear the posterior end. They also poses as an upper back and dorsal side. The lower belly, the ventral side, on the basis of dorsal, ventral side, and the right and left side of the body are called the lateral side. ठीक है, यहाँ तक आज समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। थोड़ा बहुत डाउट है तो पूछ सकते हो कल, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हो। देखो बेटा, फास्ट तो चलेगा, अब थोड़ा फास्ट चलेगा तो आपको भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, एडवांस पढ़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपको समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं मैम ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ा है, ठीक है? तो अब ऐसा वर्क आपको शुरू से करना पड़ेगा। चल लेफ्ट होते जाइए।